हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कथाकार की कहानियों की दुनिया में, जहां इस वक्त हम सुन रहे हैं लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। और आज बारी है एपिसोड नंबर 11 की, जिसका नाम है फीलिंग्स। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11। मोक्षराज की आंखों में देखकर रूहानी हो गई थी बेहोश, तो उसकी दोस्त अंबर देने लगी इसे प्यार का नाम, जिसमें रूहानी का साथ देते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड स्वरा करने लगी अंबर से बहस। इसके जवाब में अंबर उसे चिढ़ाते हुए बोली, स्वरा देख, तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, तेरे पास ऑलरेडी दिमाग की कमी है। और वैसे भी तुझे क्यों जलन हो रही है? मैं तो रूहानी से बात कर रही हूँ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जूनियर को देखकर तेरा भी दिल फिसल गया हो? अंबर की बात पर गुस्सा करते हुए स्वरा भड़क कर बोली, ये क्या तरीका है अंबर? एक तो तू पहले बिना बात के रूहानी और उस लड़के के बारे में उटपटांग बातें कर रही है, और फिर मैं तुझे समझा रही हूँ तो तू मुझे भी इसके लपेटे में ले रही है। कहीं तू पागल वागल तो नहीं हो गई? स्वरा के इतना कहते ही अंबर भी गुस्से में स्वरा से बहस करने लगी। इन दोनों की बहस बढ़ती चली जा रही थी कि तभी अचानक से रूहानी तेज आवाज में ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोली, चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी, ना ही उस चोमू में और ना ही तुम्हारे वो नीली आंखों वाले लड़के में। और हाँ, मुझे उसकी नीली आंखों की वजह से चक्कर नहीं आया था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से मुझे चक्कर आया होगा। तुम दोनों ने तो बात का पतंगड़ ही बना दिया है। रूहानी अपने हाथ घुमा घुमा कर ये सब बोले जा रही थी, और उसके सामने खड़ी स्वरा और अंबर कभी उसकी ओर हैरानी से देखती तो कभी एक दूसरे की ओर, क्योंकि रूहानी ये सब बोलते वक्त हॉस्पिटल के बेड के ऊपर अपनी कमर में दोनों हाथ रखकर खड़ी हो चुकी थी। इससे पहले कि स्वरा और अंबर कुछ बोल पाते, रूहानी ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम आपस में लड़ क्यों रहे थे? चलो, और कुछ नहीं तो अपने नाम का ही थोड़ा ख्याल कर लिया होता यार। कभी तो सो कॉल्ड स्वर की देवी और आसमान की तरह शांत दिख जाया करो तुम दोनों। अब खुद ही बताओ जरा, कौन रेस्टरूम में ऐसे पागलों की तरह लड़ता है? रूहानी के सवाल पर स्वरा बहुत धीमी सी आवाज में बोली, आई थिंक रेस्टरूम के बेड पर खड़े होकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले पेशेंट के दोस्त ऐसा कर सकते हैं। स्वरा के इतना कहते ही रूहानी ने पहले अंबर और स्वरा की तरफ कंफ्यूज सा होकर देखा, और फिर तुरंत अपने पैरों की तरफ देखकर जल्दी से एक झटके के साथ बिल्कुल शरीफ बच्चों की तरह बेड पर चुपचाप बैठ गई। ये इंसिडेंट होने के कुछ ही मिनटों में वो रेस्टरूम इन तीनों की खिलखिलाती हंसी से गूंज उठा। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंस ही रहे थे कि तभी रेस्टरूम की इंचार्ज उनके पास आई, जिसके आने से अचानक से स्वरा, रूहानी और अंबर की हंसी कहीं गायब सी हो गई। रेस्टरूम के इंचार्ज 45-50 साल की एक महिला थी, जो रूहानी का बीपी चेक करते हुए बोली, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, जाकर थोड़ा जूस वगैरह पी लीजिए ताकि फिर से वीकनेस ना हो। ओके ओके, थैंक यू मैम, कहते हुए रूहानी अपनी नज़रें झुकाकर बेड से उठ गई। कुछ ही देर में ये तीनों रेस्टरूम के बाहर आ चुके थे, और तभी अंबर फुसफुसाते हुए रूहानी के कान में बोली, तू मेरी बात मान या मत मान रूहानी, लेकिन तुझे तो हो चुका है प्यार, वो भी उस जूनियर से।
अंबर की ये बात फिर से सुनते ही रूहानी ने अपने हाथ उसके सामने जोड़ते हुए हंसकर कहा, अरे यार बस भी कर अंबर, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तेरे बार बार कहने से सच में ही मेरे मन में फीलिंग्स ना आ जाए उस जूनियर के लिए। ये कहकर जहाँ एक ओर रूहानी और अंबर जोर से हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस मानव नाम के नीली आंखों वाले लड़के का नाम रूहानी के साथ जुड़ता देखकर स्वरा को अंदर ही अंदर अजीब महसूस हो रहा था। आखिर क्यों अजीब फील कर रही थी स्वरा? क्या स्वरा कर रही है रूहानी के लिए पजेसिव फील, या है बात कुछ और? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, और तब तक सुनते रहिए हमारी लॉन्ग स्टोरी सीरीज दानव सम्राट, कहानी मोहब्बत और सियासत की। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।